देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता से बाहर होने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनाव से पहले ही कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने 2012 वाला फॉर्मूला पर अमल करने का मन बना लिया है, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा को हटा पाना इतना आसान है क्या, वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिन्हें हिंदुओं का मसीहा कहा जाता है। सच ये भी है कि क्या अखिलेश यादव के पास हिंदुत्व काट का कोई काट है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। अखिलेश यादव एक बार फिर 2012 वाले प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। क्या है ये मास्टर प्लान, और सबसे बड़ा सवाल, पीडीएफ फार्मूला फिर से चलेगा या कोई नया ट्विस्ट होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च में होने हैं, लेकिन सपा ने चुनाव से एक साल पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का प्लान बना रही है, क्योंकि 2012 में यही फार्मूला काम आया था। 2012 में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में सपा ने चुनाव से एक साल पहले टिकट बांटे थे। नतीजा ये हुआ कि सपा को 224 सीटें मिली और सरकार बनी। अब अखिलेश यादव उसी स्ट्रेटेजी को दोहराने में जुटे हुए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये ऐलान संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए है। लेकिन असल सवाल है कि टिकट मिलेगा किसे। सपा ने साफ कर दिया है कि टिकट के लिए बूथ लेवल पर एक्टिव वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो लोग जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाएंगे, टिकट उन्हें ही मिलेगा। अब शिकायतों का दौर खत्म हो चुका है, सिर्फ परफॉर्मेंस काउंट होगी। सपा ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी ट्रैक करे, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन चेक करे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि किसे मिलेगा सबसे ज्यादा टिकट। सपा का पीडीएफ फार्मूला फिर से धमाल मचाने वाला है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। हाल के उपचुनाव में ही देख ले तो 9 सीटों पर सपा ने 4 मुस्लिम, 3 पिछड़े, 2 दलित उम्मीदवार उतारे थे। महिलाओं को भी खूब मौका मिला। 5 में से 5 युवा महिलाएं यानी अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा फोकस, खासकर मुस्लिम बेल्ट वाली सीटों पर। उसके बाद ओबीसी और दलित यादव फैमिली पर भी दबदबा रहेगा। लेकिन अब ये फैमिली से ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग पर जोर है। अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल सबके लिए है। इस लिहाज से देखें तो 403 सीटों में से कम 40 से 50% पीडीए को ही दिया जा सकता है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि क्यों पीडीए फार्मूला के तहत सपा टिकट वितरण कर सकती है। क्योंकि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक सपा का फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है। 2024 लोकसभा में पीडीए ने 37 सीटें जितवाई। ओबीसी में यादव, कुर्मी, मौर्य जैसे समुदाय को टिकट मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मण या ठाकुर को कम। दलितों में जाटव, पासी को प्राथमिकता दी जा सकती है। महिलाओं और युवाओं को 30% रिजर्वेशन जैसे फॉर्मूला अपनाया जाएगा। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो बीजेपी का गढ़ हिल सकता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या सपा 2012 वाला जादू दोहरा पाएगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताएं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।